नाउ वी सी द मेथड 2। मेथड 2 में हमें क्या करना है, जैसे इसके पहले मेथड 1 देखी थी कि dx अपॉन पी dy अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू dz अपॉन आर। इसका अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है, मीन्स इंटीग्रल कर्व निकालना है, तो हमने मेथड 1 देखी थी। उसमें क्या किया था कि कोई भी दो रेशो को कंसीडर कर लो, एक को हटा दो, नहीं तो एक आध अब्सेंट होगा, तो ये दो को लो और सेकंड इसमें ये दो को लेके हमने क्या किया था, उसको सिंपली इंटीग्रेट करके दो कर्व निकाली थी। अगर यहाँ पे सेकेंड मेथड में हमें क्या करना है कि सपोज ओनली वन इंटीग्रल इज़ नोन, हमें एक इंटीग्रल हमने निकाला फर्स्ट मेथड से, तो दूसरा कैसे निकालना है, वी कैन यूज़ फर्स्ट इंटीग्रल टू फाइंड अनदर। तो वही जो भी फर्स्ट इंटीग्रल है, जैसे हमें ये वाला मिल गया है, ये वाला है, तो इसका ही हम लोग यूज़ करेंगे सेकंड निकालने के लिए। ये सेकंड मेथड में होगा, ठीक है। पहले इंटीग्रल का अगर हमारे पास एक इंटीग्रल है, एक कर्व है, तो उसका यूज़ करके हम दूसरी कर्व निकालेंगे। तो एग्जांपल देखो, फाइंड द इंटीग्रल कर्व ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है dx अपॉन 2x इज इक्वल्स टू dy अपॉन माइनस वाई इज इक्वल्स टू dz अपॉन 4x वाई स्क्वायर माइनस z। ये इक्वेशन है, इसकी हमें क्या निकालना है, इंटीग्रल कर्व। तो कैसे सॉल्व करना है देखो, सबसे पहले जो गिवन था वही लिखा, dx अपॉन 2x इज इक्वल्स टू dy अपॉन माइनस वाई इज इक्वल्स टू dz अपॉन 4x वाई स्क्वायर माइनस z। ठीक है। अभी क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या करते थे, ये दोनों को कंसीडर, तो यहाँ पे भी ये दोनों फर्स्ट रेशियो हमने कंसीडर किए, dx अपॉन 2x इज इक्वल्स टू dy अपॉन माइनस वाई। अभी क्या किया, ये 2 को हटाना है यहाँ से, तो हमने 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो ये देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा, ये 2 हट जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा dx अपॉन x इज इक्वल्स टू माइनस 2 dy अपॉन वाई। ठीक है, इसको ही इधर शिफ्ट करते हैं तो हमें मिलता है dx अपॉन x प्लस ये प्लस हो जाएगा 2 dy अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया इक्वेशन 2। अभी इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट। पहले मेथड में भी हमने ऐसे ही किया था, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होगा log x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन होगा log y इज इक्वल्स टू log c1, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी यहीं पे क्या करेंगे, log का रूल अप्लाई करेंगे। log का रूल क्या है, जैसे अगर मल्टीप्लिकेशन में 2 होता है तो वो इसका पावर बन जाता है, तो log x प्लस log वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू log c1। अगेन log का रूल लगाया तो एडिशन है, तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, log बाहर निकल जाएगा, तो log x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू log c1। दोनों तरफ log है तो दोनों log कैंसिल हो जाएंगे, तो x वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू c1। ये इसको नाम दे दिया 3। अभी हमें सेकेंड मेथड में क्या करना है, एक तो हमें मिल गया, इसी का यूज़ करके हम सेकेंड इंटीग्रल कर्व निकालेंगे। ये एक मिल गई, वी शुड यूज़ दिस फॉर फाइंडिंग अनदर इंटीग्रल। इसका यूज़ करके हम सेकेंड इंटीग्रल कर्व निकालेंगे। तो इसके लिए क्या किया है, dx अपॉन 2x, देखो ये वाला फर्स्ट और थर्ड वाला कंसीडर किया है। पहले कौन सा किया था, ये दोनों कंसीडर किए थे। अभी फर्स्ट वाला और थर्ड वाला देखो, यहाँ पे dx अपॉन 2x इज इक्वल्स टू dz अपॉन 4x वाई स्क्वायर माइनस z, इसे नाम दे दिया 4। इसके पहले हमने फर्स्ट मेथड में क्या किया था, अगेन इसको इंटीग्रेट ही किया था, है ना, दोनों कंसीडर करके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, इंटीग्रेशन। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट कर्व में हमें ये वाला इक्वेशन मिला है कि एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू c1 होता है, इसका हमें इसमें यूज़ करना है। तो एक्स वाई स्क्वायर देखो यहाँ पे भी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे c1। ठीक है, मीन्स हमें मिलेगा dx अपॉन 2x इज इक्वल्स टू dz अपॉन c1 वाई स्क्वायर माइनस z। इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा। देखो मिल गया इस टाइप का, dx अपॉन 2x इज इक्वल्स टू dz अपॉन 4c1 माइनस z। अभी क्या किया कि
दोनों तरफ 2 से ये 2 हटाना है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, तो ये कैंसिल हो गए। dx अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2 और ये एज इट इज़ लिखा। ये हो गया फिफ्थ। अभी इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे हो जाएगा log x और ये हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाता है -2 log 4c1 माइनस जेड प्लस log c2। ठीक है, ये log हो जाएगा log c2। फिर क्या किया, log अगेन log का रूल लगाया तो ये पावर में चला जाता है, तो सेकेंड उसमें वही किया। फिर उसके बाद में ये वाली टर्म इधर शिफ्ट की, log x माइनस का हो गया प्लस log 4c1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू log c2। अभी क्या करेंगे, इसमें से अगेन log का रूल लगाया, एडिशन है तो इन दोनों टर्म की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, log बाहर निकलता है, तो log x इंटू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू log c2। अभी log दोनों तरफ से हटा दिया तो हमें क्या मिला, x 4c1 माइनस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू c2। बट हमें ये वाला नहीं चाहिए, इसके जगह हमने क्या रखा था, एक्स वाई स्क्वायर की जगह हमने c1 रखा था, इसलिए c1 को रिप्लेस करेंगे बाय एक्स वाई स्क्वायर से। तो एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे डाल दिया तो हमें क्या मिलेगा, x इंटू 4x वाई स्क्वायर माइनस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू c2। ये हो गया इक्वेशन 6। हमें अभी दो इंटीग्रल कर्व मिल गए, एक था एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू c1 जो पहला वाला हमने निकाला था, और दूसरा वाला हो गया ये x इंटू 4x वाई स्क्वायर माइनस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू c1। ये हो गई दो इंटीग्रल कर्व। मीन्स इस मेथड में हमने क्या किया कि दो रेशियो कंसीडर किए, दो रेशियो कंसीडर करके देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले ये थे तो दो रेशियो को कंसीडर किया, कंसीडर करके फर्स्ट मेथड में जैसे था उसी से हमने एक इंटीग्रल कर्व ये वाली निकाल ली, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू c1। फिर हमने ये दोनों ये वाले फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर किया, और लेकिन यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन नहीं किया, इसमें हमने ये फर्स्ट कर्व को यूज़ किया। मीन्स जैसे एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू c1 मिला था, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करके फिर इसको सॉल्व करके हमने क्या किया है, सेकेंड इंटीग्रल कर्व ये वाली निकाली है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गई, दो इंटीग्रल कर्व ये वाली। उसके बाद में ये वाले दो फॉर्मूले दिए हैं नोट करके कि y dx माइनस एक्स डी वाई, देखो y के साथ dx है और x के साथ dy है अपॉन वाई स्क्वायर, इसको याद रखना। y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर होता है, तो ये किसका फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन y। और ये अगर होता है x dy, x के साथ dy और y के साथ dx प्लस है, तो ये होती है डेरिवेटिव ऑफ xy। ये याद रखना है क्योंकि इसका यूज़ होने वाला है नेक्स्ट एग्जाम्पल में।